हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं एक और मसालेदार फनी वीडियो के साथ, जिसे देखकर आज आपका दिल ही बन जाएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आजकल शादियों में दुल्हा दुल्हन जब एक दूसरे को माला पहनाते हैं तो उन्हें एक ऊंचे झूले वगैरह पर खड़ा किया जाता है ताकि सब उन्हें देख सकें। और यहाँ पर वरमाला की रस्म तो नहीं हो रही, लेकिन दुल्हन को एक रस्म के दौरान कई लड़के मिलकर ऊपर उठाते हैं, जिनमें से यह एक भाई दुल्हन को ऊपर उठाने के लिए दुल्हन का पैर न पकड़कर साथ वाले बंदे का ही पैर पकड़ लेता है। वहाँ गुरु मौज कर दी। दोस्तों जब भी हम किसी जानवर को मुसीबत में देखते हैं तो हमारा मन यही करता है कि हम उसे बचा लें। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली बिजली के खंभे के टॉप पर जाकर बैठ जाती है और बिल्ली को ऊपर फंसा देख उसे बचाने के लिए एक टीम आ जाती है। और जब यह बंदा बिल्ली को बचाने के लिए उसके पास जाता है तो एक बार तो बिल्ली उसे देखने लगती है, लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति बिल्ली की तरफ कपड़ा करता है तो बिल्ली अपने आप नीचे उतर जाती है। मेरे ख्याल से यह बंदा भी उसे ढूंढ रहा होगा जिसने इसे फोन करके इस बिल्ली को बचाने के लिए बुलाया होगा। दोस्तों कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें लड़की दिखी नहीं कि वो उनके पीछे लट्टू हो जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। और इन बंदों को भी जब स्कूटी पर जाती हुई दो लड़कियां दिखाई देती है तो ये लोग इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी दीदी फोन में आ जाती है और चप्पल उतार के दिखाती है। इतने में इनकी फट जाती है और यह पतली गली पकड़ लेते हैं। दोस्तों आपने गौर किया हो तो वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर लोग गाल पर किस करते हैं। और यहाँ पर इस बंदे की शादी का रिसेप्शन चल रहा था जिसमें लोग दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे थे। और यह मोहतरमा जैसे ही दुल्हन के गाल पर किस करके आगे आती है तो दूल्हे को लगता है कि वो उसे भी गाल पर किस देगी, लेकिन भाई का सबके सामने पोपट हो जाता है। और इस दीदी में भी थैली से दूध पीने का अनोखा ही टैलेंट है, जिसे दिखाकर यह वीडियो भी बना रही थी। इतने में इसका हस्बैंड अपना टैलेंट दिखा देता है और दीदी का मजाक बनकर रह जाता है। दोस्तों प्यार सबको कभी न कभी तो होता ही है, हालांकि सभी को प्यार मिल नहीं पाता और उस चक्कर में कुछ बेचारे तो पागल हो जाते हैं। और इस भोले भाले मनुष्य का भी यही हाल है, जो सैलून में दाढ़ी बनवाने के लिए आया था तो दर्द भरा गाना सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। दोस्तों जिसे देखो आजकल रील बनाने में बिजी है, खास करके यह पापा की परियां। और रील बनाने में आजकल यह इतनी एडवांस हो गई है कि जगह देखती है ना समय और कहीं भी शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब इस पापा की परी को ही देख लीजिए जो बीच सड़क पर अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। और मैडम ने दो स्मार्टफोन लगा रखे हैं और उनमें से एक में तो वीडियो बन रही है, दूसरे में मैडम को खुद का वीडियो दिख रहा है ताकि वीडियो अच्छे से बन सके। वाह यार, इन कामों में इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अब आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं इसकी एक दूसरी बहन से जो सड़क पर ही अपना मोबाइल लगाकर रील बना रही थी। जैसे ही दीदी कैमरा ऑन करके घूमती है इतने में एक बंदा आता है और इसका मोबाइल उड़ाकर ले जाता है। इसके बाद दीदी ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं मानो उसे पता ही नहीं हो कि इसके साथ क्या हो गया। और दोस्तों यह बीमारी सिर्फ आजकल की लड़कियों को ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी लग चुकी है। जी हाँ, जरा अब इस दादी को ही देख लीजिए जो किस तरह ठुमके पर ठुमके लगाई जा रही है। दादी के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन कमर लचकाने में दादी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बल्कि इस दादी पर भी नजर डाल लीजिए जिनका एक पैर कब्र में और दूसरा जमीन पर है। अरे दादी जरा आराम कर लो, इस उम्र में कहीं कमर लचक गई तो ठीक होने में लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों टैलेंट दिखाने के चक्कर में यह लड़कियां वीडियो तो बना लेती है लेकिन कई बार इनका पोपट हो जाता है। जी हाँ, अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए जो पार्क में रस्सी कूद रही है। मैडम थोड़ी देर तो कूदती है लेकिन इतने में इनकी चड्डी निकलकर बाहर आ जाती है। दोस्तों पहले चोर सोना और पैसा चुराते थे, लेकिन आजकल चोरों की भी हालत कुछ खराब चल रही है। जी हाँ, जरा आप यहाँ पर ही देख लीजिए। रात को दो बंदे बाइक पर आते हैं और शॉप के पास में पड़ी मुर्गियां चुरा कर ले जाते हैं। लगता है आज चोरों का मूड मुफ्त की पार्टी उड़ाने का है। दोस्तों आजकल की लड़कियां कहीं पर भी जाती हैं तो मेकअप किए बिना बाहर नहीं निकलती, लेकिन अभी भी कुछ गांव की लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें मेकअप वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे कि यह आंटी जी है।
और यहाँ पर यह मेकअप करवाने के लिए आई हुई है। और जैसे ही आंटी जी के फाउंडेशन वगैरह लगाया जाता है तो अपना ही चेहरा देखकर आंटी जी की हंसी छूट जाती है। आंटी जी हंस तो ऐसे रही है जैसे आईने में इन्हें कोई कार्टून नजर आ गया हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जानवर का छोटा बच्चा होता है वह अपनी माँ के साथ ही घूमता रहता है, और खासकर बतख के बच्चे पूरी टोली में अपनी माँ के पीछे चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे बतख के बच्चे मुर्गी को अपनी माँ समझने लगे हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और बतख जब अपने बच्चों को लेने मुर्गी के पास जाती है तो मुर्गी बतख पर हमला कर देती है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई बड़े एग्जाम जैसे नीट IIT का रिजल्ट आता है तो जिनके स्टूडेंट टॉप करते हैं वो इंस्टीट्यूट पेपर में ऐड चलवाते हैं। लेकिन क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक बहुत सारे ऐड फर्जी भी होते हैं। जी हाँ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ, एक नहीं बल्कि तीन इंस्टीट्यूट यह दावा कर रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो भी स्टूडेंट आए हैं वह इन्हीं के स्टूडेंट हैं। अब आप ही बताओ कि यह बच्चे तीनों इंस्टीट्यूट में एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह के ऐड देखो तो उन पर भरोसा करके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का बिल्कुल मत सोचना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको इस आंटी जी से, जिनके अंदर गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखिए किस तरह यह स्कूटी पर खड़े होकर अपने ऊपर पानी डालकर डांस कर रही है। अरे मेरी बात को उल्टा न समझें, दरअसल आंटी जी हाय गर्मी गाने पर रील बना रही है। और ऐसा ही कुछ हाल इन अंकल का है जो शादी में कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं और उसके बाद अपने स्टंट दिखाने लगते हैं, लेकिन ताऊ ब्रेक मारना भूल जाते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको सस्ते नशे का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया था, जिसमें एक पापा की परी अपने बॉयफ्रेंड की बगल में उंगली करके और उसको सूंघने लगती है। लेकिन अब उसका एक और एडवांस लेवल बन चुका है। जी हाँ, देखिए इस बंदे को यह कोई आम बंदा नहीं है बल्कि किसी टीम का खिलाड़ी है। और यह बगल में नहीं बल्कि कभी अपने आगे तो कभी पीछे खुजली करता है और उसे सूंघता है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। दोस्तों आपने वीडियोस में देखा होगा कि कई रेस्टोरेंट में शेफ खाना परोसने के लिए अलग अलग तरह की स्टाइल मारते हैं, जिससे वह काफी वायरल भी हो जाते हैं। उन सब को देखते हुए यह चाय वाला भाई स्टाइल मारते हुए लोगों को चाय देता है, लेकिन स्टाइल मारते मारते भाई कहीं खो जाता है। और फिर जो भाई ने कमाल किया है उसके बाद तो उसकी स्टाइल धरी की धरी रह जाने वाली है। दोस्तों कई बार ऐसी वीडियोस निकल कर आती है जिनमें फैक्ट्री में खाने का आइटम बनाने वाले लोग बहुत ही गंदे तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें देखने और मना करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जरा आप यहाँ पर देखिए, यह बंदा सीमेंट मिलाने वाली मशीन में आटा गूंद रहा है और कोई उसे बोलने वाला भी नहीं है। दोस्तों आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि कैसे प्रभास शिवलिंग को उठाकर चल देता है, जिससे काफी लोग इम्प्रेस भी हुए थे। वो तो सब नकली था, लेकिन अब मिलवाते हैं आपको असली दुनिया के बाहुबली से। जी हाँ, जरा इस भाई से मिल लीजिए जो रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने के कारण अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रोड पार कर लेता है। वाह गुरु, मौज कर दी। दोस्तों अब मिलिए इन भाई साहब से जिन्हें हेलमेट नहीं लगाने के कारण पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जनाब का चालान बनाने लगते हैं। और इनको बोला जाता है कि आपका 250 रुपए का चालान हुआ है, लेकिन यह बंदा कोई आम बंदा नहीं है। जी हाँ भाई साहब, पुलिस वाले को बोलते हैं कि एक बार का आप 250 ले रहे हो तो पूरे महीने का ही बता दीजिए। यकीन नहीं है तो खुद ही सुन लीजिए। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हेलमेट हम घर में भूल गए सर। हाँ, तो चलान आप कर रहे हैं। हाँ। एक चक्कर का 250 रुपए। ठीक है जी। हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि महीना भर का कितना होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो जमीन के अंदर लगती है, जैसे आलू, गाजर, मूली वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी मूली को जमीन के बाहर लगे हुए देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर यह मूलियाँ जमीन के बाहर लगी हुई है। और जब इस भाई साहब से पूछा जाता है कि आपकी मूलियाँ ऐसे कैसे लगी है, तो भाई साहब जवाब देते हैं कि उन्होंने बीज को उल्टा बो दिया था। भाई साहब के हिसाब से तो बड़े बड़े खेतों में जब भी खेती की जाती है तो एक एक बीज को देखकर सीधा ही बोया जाता होगा। इतना ही नहीं, पहले तो इन भाई साहब को लगता है कि यह खीरा ककड़ी है, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने इसे लैब में भेजा है तब उन्हें पता चला कि यह मूली है। अरे भाई, खाकर ही चेक कर लेते कि यह मूली है या फिर ककड़ी।